The number one way to impress people with your editing is simple eye candy. और इस वीडियो में exactly वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ. Today we're going to build these insanely attractive premium looking widgets that instantly make your edits stand out. तो वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन स्मैश कर दो और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हो. चलिए सबसे पहले इस विजेट को बिल्ड करते हैं. एंड ऑनेस्टली वंस यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट बाकी चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं. सबसे पहले इफेक्ट्स में जाओ और एक फ्यूजन कंपोजिशन क्लिप ड्रैग करो. फिर फ्यूजन टैब में चले जाओ. अब यहाँ अपना बेस बैकग्राउंड ड्रैग करो जस्ट लाइक दिस. फिर इसे 4 कॉर्नर ग्रेडियंट में चेंज कर दो. बॉटम वाले कलर को सिलेक्ट करो और उसे ब्लू शेड में कन्वर्ट करके थोड़ा डार्क कर दो. अब बैकग्राउंड में जो वेवलेंथ इफेक्ट है उसे बिल्ड करते हैं. इसके लिए एक नया बैकग्राउंड ड्रैग करो और उसे कनेक्ट कर दो. फिर उसे भी 4 कॉर्नर ग्रेडियंट में चेंज कर दो. अब अपनी पसंद के 4 डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू सिलेक्ट कर लो. अब शिफ्ट प्लस स्पेस हिट करो और पॉलीगॉन सर्च करके ऐड कर दो. फिर इसे बैकग्राउंड से कनेक्ट कर दो. अब यहाँ राइट क्लिक करके पॉलीगॉन लाइन 1 रिमूव कर दो और अब कैनवस पर क्लिक करके अपना पाथ ड्रॉ करो. मैं यहाँ से शुरू करूँगा, नीचे आऊँगा, फिर ऊपर और कुछ ऐसा शेप बनाऊँगा. अब अगर हम बॉर्डर विड्थ इंक्रीज करें तो हमारी लाइन दिखाई देने लगेगी. इन एजेस को सेलेक्ट करके राउंड भी कर सकते हो ताकि लाइन स्मूथ लगे. मैं बॉर्डर विड्थ थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ. अब शिफ्ट प्लस स्पेस हिट करो और क्विक बेवल ऐड करो. स्प्रेड को डिक्रीज करो. जितना कम करोगे बेवल उतना शार्पर मिलेगा. बट आई विल कीप इट स्लाइटली सॉफ्ट सो इट गिव्स अ स्मूथ 3D ट्यूब लाइक लुक. अगर तुम्हें ये नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा. साथ में कुछ बाउंसी टेक्स्ट एनिमेशंस भी हैं, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो. अब मैं शिफ्ट प्लस स्पेस करके ड्रॉप शैडो ऐड करूंगा. फिर ड्रॉप डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा और जैसा कि देख सकते हो नीचे शैडो आ गया है. अब जल्दी से लिक्विड ग्लास इफेक्ट बिल्ड करते हैं. इसके लिए 2 मर्ज नोड्स ऐड करो, पहला ग्रेडियंट के लिए और दूसरा डिस्प्लेस नोड के लिए. अब शिफ्ट प्लस स्पेस हिट करके डिस्प्लेस नोड ऐड करो और उसे मर्ज से कनेक्ट कर दो. अब एक रेक्टेंगल ड्रैग करो. ग्रीन आउटपुट यहाँ कनेक्ट होगा, येलो आउटपुट यहाँ कनेक्ट होगा और ब्लू आउटपुट रेक्टेंगल से कनेक्ट होगा. अब रेक्टेंगल सेलेक्ट करके ऑफसेट को -1 कर दो. रिफ्रैक्शन स्ट्रेंथ को -4 तक ले जाओ. लाइट पावर थोड़ा इंक्रीज करो और स्प्रेड भी बढ़ाओ. अब जैसा कि देख सकते हो हमारा लिक्विड ग्लास इफेक्ट तैयार हो चुका है. अब रेक्टेंगल की मदद से इसकी शेप कंट्रोल कर सकते हो. कॉर्नर रेडियस इंक्रीज करो ताकि स्मूथ राउंडेड ग्लास लुक मिले. अब शिफ्ट प्लस स्पेस करके ब्लर नोड ऐड करो और उसे यहाँ कनेक्ट कर दो. ब्लर साइज इंक्रीज करो ताकि सॉफ्ट ब्लर इफेक्ट मिल जाए. एंड ऑनेस्टली यह ऑलरेडी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है. अब मैं इसके अंदर एक मूविंग ब्लू ग्रेडियंट ऐड करने वाला हूँ. इसके लिए बस इसे मर्ज नोड से कनेक्ट करना है. मैं बैकग्राउंड कलर कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा और मर्ज नोड से कनेक्ट कर दूंगा. अब रेक्टेंगल सेलेक्ट करो, सॉलिड अनचेक करो और बॉर्डर विड्थ इंक्रीज कर दो. लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ग्रेडियंट मूव करे और विजेट के बाहर ना जाए, इसलिए हमें एक रेक्टेंगल मास्क क्रिएट करना होगा. बस एक रेक्टेंगल ड्रैग करो और इसे मर्ज के ब्लू आउटपुट से कनेक्ट कर दो. इसका मतलब जो भी इस मर्ज से कनेक्टेड होगा वो रेक्टेंगल के अंदर ही रहेगा. अब रेक्टेंगल सेलेक्ट करके कॉर्नर रेडियस इंक्रीज करो और इसे विजेट शेप से मैच कर दो. अब रेक्टेंगल की साइज जितनी चाहो उतनी बढ़ा सकते हो और यह मास्क के बाहर नहीं जाएगा. मैं विड्थ थोड़ा इंक्रीज करूंगा और सेंटर XY से इसे इस साइड शिफ्ट कर दूंगा. अब बैकग्राउंड सिलेक्ट करो और शिफ्ट प्लस स्पेस करके ग्लो ऐड करो. फिर शिफ्ट प्लस स्पेस करके वेवीनेस नोड ऐड करो. स्ट्रेंथ थोड़ा कम कर दो और स्केल भी रिड्यूस करो. अब वेवीनेस टाइप को हॉरिजॉन्टल कर दो ताकि वेव्स दिस डायरेक्शन में जाएं. अब अगर हम इसे प्ले करें तो ग्रेडियंट स्मूथली मूव करता दिखेगा. मुझे पसंद नहीं आ रहा कि ये दोनों ब्लू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए पॉलीगन सेलेक्ट करके मैं इसे थोड़ा नीचे ड्रैग कर देता हूँ. और जब हम यहाँ हैं तो इसे एनिमेट भी कर लेते हैं. स्टार्ट फ्रेम पर जाओ, लेंथ को पूरी तरह डाउन कर दो और की फ्रेम लगा दो. फिर फ्रेम 95 पर जाओ और लेंथ को पूरी तरह इंक्रीज कर दो. अब स्प्लाइन में जाओ, बॉक्स सेलेक्ट करो और कर्व को थोड़ा एडजस्ट करो ताकि एनिमेशन फास्ट स्टार्ट होकर स्मूथ स्वूप करे.
अब टेक्स्ट एनिमेशन की बात करते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस हिट करो और सुपर बाउंसी सर्च करके लेफ्ट एनिमेशन सेलेक्ट करो। अगर इसे मर्ज से कनेक्ट करें और प्ले करें तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नाइस बाउंसी एनिमेशन के साथ आएगा। अगेन, ये सारे बाउंसी टेक्स्ट एनिमेशंस और क्विक बेवल डिस्क्रिप्शन के लिंक में हैं। अब टेक्स्ट बदलकर 1578 लिख देते हैं। शेडिंग में जाओ, ग्रेडियंट सेलेक्ट करो, एक साइड डार्क ब्लू रखो और दूसरी साइड लाइट ब्लू। फिर मैपिंग लेवल टू लाइन सेलेक्ट करो और एंगल रोटेट कर दो। अब फिर से शिफ्ट प्लस स्पेस हिट करके क्विक बेवल ऐड करो। स्प्रेड कम करोगे तो नाइस आउटलाइन इफेक्ट मिलेगा। लाइट पावर थोड़ा कम करो, फिर ट्रांसफॉर्म ऐड करो और टेक्स्ट को ऊपर प्लेस कर दो। अब लास्ट स्टेप बचता है नीचे वाला लोडिंग बार। बैकग्राउंड कॉपी करो, पेस्ट करो और मर्ज में कनेक्ट कर दो। रेक्टेंगल सेलेक्ट करो, हाइट पूरी तरह कम करो, कॉर्नर रेडियस इंक्रीज करो और सेंटर XY से इसे नीचे प्लेस कर दो। अब छोटा लिक्विड ग्लास पीस ऐड करने के लिए इस पूरे सेटअप को कॉपी पेस्ट करो, मर्ज कनेक्ट करो, रेक्टेंगल सेलेक्ट करके साइज छोटा करो, कॉर्नर रेडियस पूरा इंक्रीज करो और इसे लोडिंग बार के ऊपर प्लेस कर दो। अब यहाँ से तुम इसके नीचे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो या कोई एक्स्ट्रा विजेट भी बना सकते हो और फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अब जल्दी से दूसरा विजेट भी देख लेते हैं। यह काफ़ी सिमिलर है। बस ऑप्शन होल्ड करके क्लिप डुप्लीकेट करो और फ्यूजन टैब में वापस जाओ। यहाँ अननेसेसरी नोट्स डिलीट कर दो लेकिन टेक्स्ट रहने दो। पॉलीगॉन डिलीट कर दो और बैकग्राउंड को डार्क ग्रे कर दो। अभी के लिए टेक्स्ट डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले ऑरेंज ह्यू क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगल सेलेक्ट करो, वाई पोजीशन ऊपर ड्रैग करो, बॉर्डर विड्थ इंक्रीज करो और कॉर्नर रेडियस बढ़ाओ। फिर हाइट इंक्रीज करो जब तक शेप कुछ ऐसा ना दिखने लगे। अब बैकग्राउंड कलर्स बदल दो, 3 कॉर्नर्स ब्लैक रखो और एक साइड ऑरेंज। ग्लो सेलेक्ट करके ग्लो साइज और इंटेंसिटी थोड़ा इंक्रीज करो। अब कॉन्ट्रास्ट के लिए दूसरी साइड पर्पल ग्लो बनाएंगे। इसके लिए मर्ज नोड ऐड करो और प्रीवियस सेटअप डुप्लीकेट करके यहाँ पेस्ट कर दो। रेक्टेंगल सेलेक्ट करके सेंटर X दूसरी साइड शिफ्ट करो, बॉर्डर विड्थ इंक्रीज करो, बैकग्राउंड कलर पर्पल कर दो, वेवीनेस को वर्टिकल कर दो और स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंक्रीज करो। फिर रेक्टेंगल के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो जब तक अच्छा लुक ना मिले। अब प्ले करो तो एनिमेशन कुछ ऐसा दिखेगा। अब कैनवा से डाउनलोडेड PNG ड्रैग करो और मर्ज से कनेक्ट कर दो। फिर ट्रांसफॉर्म ऐड करके इसे बड़ा कर दो क्योंकि हमें इसे शेप के अंदर मास्क करना है, इसलिए मास्क को ब्लू आउटपुट से कनेक्ट करो। अब इमेज विजेट शेप के अंदर क्लिप हो जाएगी। अब अनवांटेड पार्ट्स हटाने के लिए रेक्टेंगल विड्थ बढ़ाओ और सेंटर XY एडजस्ट करो। सॉफ्ट एज इंक्रीज करो ताकि ट्रांजिशन सटल लगे। हाइट कम करो ताकि एजेस नाइसली ब्लेंड हो जाएं। अब चाहो तो इसे रोटेट करके एनिमेट कर सकते हो। अब टेक्स्ट वापस प्लेस करो। शेडिंग में जाकर ग्रेडियंट बदलो। मैं यहाँ ऑरेंज के डिफरेंट शेड्स यूज करूंगा। टेक्स्ट बदलो जो भी तुम लिखना चाहते हो और उसे सेंटर में प्लेस कर दो। अगर चाहो तो टेक्स्ट डुप्लीकेट करके एक्स्ट्रा लेबल्स भी ऐड कर सकते हो और वंस तुम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लोगे, फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरह की एडिटिंग के बहुत सारे यूज केसेस हैं, तो खूब एक्सपेरिमेंट करो, मज़े करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो में क्या सीखना चाहते हो।